नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने दी सड़क पर उतरने की चेतावनी, बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पत्रकार समेत 8 लोगों की अर्धनग्न तस्वीर पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार, कहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हो रहा चीरहरण। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखनऊ समेत सभी जिलों में मतदान कल, लखीमपुर और हरदोई में नहीं होगी वोटिंग। इसी के साथ आपको बताएंगे चौथी बड़ी खबर में कि दिल्ली नगर निगम को फंड नहीं देने पर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा हो रहा है सौतेला व्यवहार। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लोन लेने वालों को झटका, ईएमआई का बोझ नहीं होगा कम, पड़ेगी महंगाई की ओर मार। और आरबीआई के प्रमुख फैसले आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और खुलकर विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने दी सड़क पर उतरने की चेतावनी, बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बेरोजगारी का मुद्दा गर्माता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए सदन में आवाज उठाएगी और अधूरी भर्तियों को पूरा करने के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं लिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 34 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियां पूरी होने का इंतजार है। सपा प्रमुख ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सरकारी भर्तियों से वंचित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडलों का ज्ञापन लेने के बाद उनको संबोधित करते हुए ये बात कही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पत्रकार समेत 8 लोगों की अर्धनग्न तस्वीर पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार, कहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ समेत सभी जिलों में मतदान कल, लखीमपुर और हरदोई में नहीं होगी वोटिंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव के लिए लखनऊ में 10 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली नगर निगम को फंड नहीं देने पर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा हो रहा है सौतेला व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम को फंड न देने के मामले में केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार देश भर के नगर निगमों को 488 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से फंड देती है, लेकिन दिल्ली नगर निगम को यह फंड नहीं मिल रहा है। एक न्यूज़ पर बृहस्पतिवार को दिए गए साक्षात्कार में अरविंद केजरीवाल ने फंड न दिए जाने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ये इसीलिए कर रही है क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी के अनुसार दिल्ली नगर निगम को केंद्र सरकार के प्रतिवर्ष 730 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम के एकीकरण पर भी उठाए सवाल और उन्होंने कहा कि एकीकरण से निगमों की हालात कैसे सुधर सकती है, ये समझ से परे है। और इसी के साथ इस साक्षात्कार में अरविंद केजरीवाल ने विभिन्न मुद्दों पर सवाल के जवाब दिए। प्रदूषण की समस्या पर उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में प्रदूषण की समस्या को अवसर में हम बदल देंगे। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इन दिनों अन्य राज्यों में विस्तार की तैयारी करने में जुटे हैं और साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी अभी से तैयारी में जुटी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईएमआई का बोझ नहीं होगा कम, पड़ेगी महंगाई की ओर मार, आरबीआई ने लिए प्रमुख फैसले। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिवसीय एमपीसी की बैठक के नतीजे का ऐलान कर दिया है और इस बार भी केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के यथावत रखा और इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट भी पुराने स्तर पर ही बरकरार है। आरबीआई के इस फैसले से लोन लेने वाले लोगों की उम्मीदों को झटका लगा है क्योंकि इस बार भी उनकी ईएमआई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आपको बता दें दोस्तों कि अगर रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट को कम किया गया होता तो शायद ईएमआई सस्ता पड़ सकता था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक के लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विनिवेश की राह पर मोदी सरकार, जल्द बेच सकती है रेल मंत्रालय की ये कंपनी। जी हाँ दोस्तों, चालू
वित्त वर्ष में सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना चाहती है, इसीलिए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही वो इस काम में जुट गई है। ऐसे में सरकार इसी महीने रेल मंत्रालय की एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिजनेस टुडे ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल बहुत जल्द भारतीय रेलवे की भूमि लाइसेंस फीस को कम करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। वित्त मंत्रालय ने इस शुल्क को भूमि के बाजार मूल्य के 6% से घटाकर 3% करने का प्रस्ताव दिया है और इसी के साथ सूत्रों का कहना है कि सरकार के इस कदम से कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन में मदद मिलेगी। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में रेत माफियाओं पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी, सरकार जल्द लाएगी नई माइनिंग पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में माइनिंग माफिया पर नकेल कसने की भगवंत मान सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। सरकार नई माइनिंग पॉलिसी बनाने जा रही है जिसके जरिए गैर कानूनी माइनिंग को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक माइनिंग वाली जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और साथ ही इलाके पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। दरअसल सीएम भगवंत मान ने मंत्री समेत अफसरों के साथ चंडीगढ़ में रेत माफिया को खत्म करने के लिए मीटिंग की है और इस मीटिंग में सीएम ने साफ कहा है कि हमारा उद्देश्य रेत माफिया को पूरी तरह खत्म करना है। भगवंत मान ने मंत्री को और हर रेत खनन साइट की मॉनिटरिंग करने के लिए आदेश दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया सूत्रों को बताया गया है कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए नई तकनीक भी लेकर आया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगी CNG के खिलाफ जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन करेंगे टैक्सी और ऑटो चालक, सरकार की ये मांग। जी हाँ दोस्तों, CNG की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो, कैब और टैक्सी चालकों ने मांगों पर सुनवाई न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन करेंगे और अगर सरकार की तरफ से ईंधन पर सब्सिडी नहीं प्रदान की गई या किराए में राहत नहीं मिली तो विरोध तेज कर दिया जाएगा। 11 को दिल्ली सचिवालय पर भी विरोध किया जाएगा जिसमें दिल्ली NCR के हजारों चालकों के शामिल होने की उम्मीद है। सर्वोदय ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के कमलजीत गिल ने कहा कि CNG समेत सभी ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी से चालकों की परेशानी काफी बढ़ गई है और इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से राहत देने और किराया बढ़ाने की मांग है। रवि राठौर ने कहा कि अगर मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगा और CNG की दरें कम करने की लगातार मांग वो कर रहे हैं। बावजूद अगर मौजूदा हालात को देखते हुए अगर कीमत बढ़ोतरी की जा रही है तो किराए में वृद्धि से राहत मिल सकती है और पिछले 7-8 सालों से ओला और उबर के किराए में कोई संशोधन नहीं हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से निकल के आ रही है। गिरिराज के गढ़ में कांग्रेस की जीत, कौन है राजीव कुमार जिन्होंने बचाई पंजे की लाज। जी हाँ दोस्तों, बिहार MLC चुनाव के नतीजों में NDA विपक्षी दलों पर भारी पड़ा है। गुरुवार को आए नतीजे में 24 सीटों में NDA ने 14 सीटों पर जीत हासिल की है। इसमें भाजपा 8, सहयोगी JDU 4 और RJD को 6 सीटें मिली हैं। वहीं एक बेगूसराय खगड़िया क्षेत्र की सीट काफी चर्चा में है। दरअसल इस क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली है। बता दें कि बेगूसराय भाजपा सांसद गिरिराज सिंह का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में मौजूदा भाजपा MLC को हराकर कांग्रेस के राजीव कुमार ने इस चुनाव में जीत दर्ज की है। राजीव कुमार को दूसरी वरीयता के मतों की गिनती के बाद विजेता घोषित किया गया और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रजनीश कुमार को हराया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि फिर से बिहार से है। बिहार विधानसभा परिषद में पहले से और मजबूत हुई लालू यादव की पार्टी, RJD की बढ़ी ताकत और कई सीट हारने पर भी JDU सबसे बड़ा दल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 24 सीटों पर MLC का चुनाव हुआ और गुरुवार को सभी सीटों के नतीजे भी आ गए। इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को फायदा हुआ। RJD ने 6 सीट जीतकर अपने आप को और मजबूत कर लिया। हालांकि पार्टी की वरीयता क्रम नहीं बदली है और RJD को अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी बने कांग्रेस अध्यक्ष तो कुछ बड़ा हो, वरिष्ठ RJD नेता शरद पवार ने कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर RJD नेता शरद पवार से मिलने दिल्ली स्थित उनके निवास पहुंचे। हाल ही में शरद यादव लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं और इस मौके पर शरद यादव ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तभी
तभी कुछ बड़ा हो सकेगा। आरजेडी नेता से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं शरद यादव के इस बयान से सहमत हूं कि देश में बुरे हाल हैं, नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है। हमें देश को एकजुट करना है और भाईचारे के रास्ते पर चलना है, जो कि देश के इतिहास का हिस्सा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यादव बीमार थे, वो लंबे समय से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। मैं उन्हें स्वस्थ देखकर, फाइटिंग फिट पाकर बहुत खुश हूं और आप उन्हें मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। मुझे भी ये देख अच्छा लग रहा है। राजनीति में उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। दोस्तों रुक करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें विधान परिषद के चुनाव पर हैं। स्थानीय निकाय की 36 MLC सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। ऐसे में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी के लिए निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों ने चिंता बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। रायबरेली के सपा प्रत्याशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, दिनेश सिंह को जिताने के लिए किया जा रहा है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। सपा मुखिया ने हाल ही में बीजेपी सरकार पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। वहीं अब रायबरेली में MLC चुनाव से 2 दिन पहले सपा प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगा दिया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह को जिताने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में पंचायत प्रतिनिधि MLC चुनते हैं और इसके बाद अब क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों पर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको डराया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तय समय से पहले खत्म हुआ बजट सत्र, कांग्रेस बोली महंगाई पर चर्चा से भाग खड़ी हुई सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद आरोप लगाया कि सरकार महंगाई के विषय पर चर्चा कराने से भाग खड़ी हुई है, जिस कारण लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठकें अचानक से स्थगित करवा दी गई हैं। मुख्य विपक्षी दल ने यह दावा भी किया कि सरकार किसान संगठनों के साथ समझौते के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल 2024 में PM मोदी को देंगे चुनौती, क्या बोले CM, ये आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बना चुकी है और अब पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर चुकी है। ऐसे में एक बार फिर जहां अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी का नाम लेकर केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कई नेता तो ये भी कहने लगे कि बीजेपी डरने लगी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अगले लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल खुद को PM मोदी के विकल्प के रूप में पेश करेंगे? आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो फिर से आपको याद दिला दें, वीडियो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, प्रमोद तिवारी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस प्रशासन के साथ झड़प भी हुई है। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज किया है और बाद में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। ये जानकारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने दी है।